स्टूडेंट्स, भगवान दास तोती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर नंबर 3। पिछले वीडियो मैंने 2 आपके प्रैक्टिकल के डाले थे, उसका आपने काम स्टार्ट कर दिया होगा। आपको करना क्या है कि इस किताब का जीपीएच की किताब का सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। 3 तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है? न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि। दूसरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। और तीसरा गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड यानी गूगल सन्निकट विधि। इन तीनों के द्वारा हम क्या करेंगे, कोई भी परिवहन समस्या की समीकरण का निर्णय लिया जाता है। अब जो आगे कर रहा हूं मैं काम वो ये है कि अब थोड़ा सा टफ पार्ट डाल रहा हूं। इसी का पेपर चल रहा है, इसमें मैं साफ लिख देता हूं। इसमें केवल एकमात्र यूनिट आपके कोर्स में दी हुई है, यूनिट नंबर 5। तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। पूरी किताब में काफी बड़ी लेंथी किताब है, लगभग 15 वीडियो के आसपास इसके बनेंगे। हर एक मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा मैं क्या करवा रहा हूं, पहले ये सिंप्लेक्स मेथड की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये सिंप्लेक्स विधि की है। इसमें 2 तरह के मेथड बेसिकली होते हैं। पहला तो होता है ग्राफिकली और दूसरा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में फिर 3 पार्ट और हैं। सिंप्लेक्स क्या है? थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में काम आता है। तो ये आपके प्रैक्टिकल का वर्क का भी काम बढ़ जाएगा और वो भी थोड़ा सा टफ है, ये मेहनत मांगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं पीछे वाला जो गूगल सन्निकट मेथड वगैरह है ये बीच बीच में पोर्शन डालता रहूंगा, तो आपके एक सिंपल क्वेश्चन का तड़का भी बीच में लगता रहेगा। लेकिन मेन जो काम आपको करना हुआ है सिंप्लेक्स विधि, ये दोनों में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो वी कैन राइट दैट इफ वी कैलकुलेट द 15 मार्क्स, अगर 15 नंबर आपने प्रैक्टिकल के जोड़े हैं इसके, तो 8 नंबर इसके थ्योरी के भी जोड़ लो। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसको करने से क्या है कि आपको पीछे की काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैट्रिक्स है या कोई भी तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस प्रकार से लिखते हैं। क्वेश्चन आपका है निम्न रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। और क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम z बराबर 5x1 प्लस 3x2 है और 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 है और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये जो आपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप किताब वगैरह सभी बंद कर दो, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। काफी लेंथी क्वेश्चन है, बड़ी प्रैक्टिस है। इसको करने के लिए आपको बिल्कुल एकाग्रचित्त दिमाग चाहिएगा, कड़ी मेहनत चाहिएगी। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि सभी तरह की थ्योरी वो अभी बता रहा हूं। उससे आपके क्या फायदा होगा कि जब अपन पीछे बैक चलेंगे, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा। इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी प्रश्न दिया हुआ होता है वो लिखा होता है रेखिक प्रोग्रामन। तो रेखिक प्रोग्रामन के लिए सबसे पहले जो चीज लिखी हुई होती है वो होती है मैक्सिमम z या मिनिमम z लिखा हुआ। ठीक है, 2 में से एक है, या तो अधिकतम लाभ के लिए अपन हल करते हैं या न्यूनतम लाभ के लिए हल करते हैं। तो इसको पहले सोल्व करने का क्या टेक्निक है उसके बारे में बता देता हूं, फिर इसको सिंप्लेक्स विधि हल करवाऊंगा। सबसे पहले कौन मेथड आया था? पहले आया था ग्राफिकल विधि, ग्राफ विधि द्वारा हल करना आया था। इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, पहले वैल्यू जो दी हुई है 3x1 प्लस का 5x2 बराबर का 15 मानेंगे और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है 5x1 प्लस का 2x2 बराबर का 10 मानेंगे। 12th क्लास में अभी लोग आप लोग करके आए हो, बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इसका जब आप बिंदु बनाते हो तो किस प्रकार आएगा, x1 और x2, x1 का मान 0 है तो x2 का मान कितना आ गया 3 और ये 5 बनेगा, तो इसका पॉइंट कितना हो गया 5 और 3 आ गया। इसमें क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से बिंदु निकाल लेंगे। x1 और x2 है, x1 का मान 0 है तो ये 5 बनेगा, 0 है तो ये 2 बनेगा, तो कितनी वैल्यू आ गई 2 और 5 आ गई। आराम से चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, निकाल लो। वैल्यू जब आपने पूरी अच्छी तरह निकाल ली तो आगे का सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ग्राफ निकालने के लिए पहले बिंदु और सभी को कंक्लूजन कर लो। ये आपके ग्राफ में पहला पॉइंट है 5 और 2 है, तो ये 1 2 3 4 5
और एक चाहिएगा 2, और उसमें क्या चाहिए 3 और 5 है, तो इसका पैमाना 1 2 3 4 5। अपने को क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। आराम से इसको बनाते रहना, 12th क्लास में बना के आए हो। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। पहला चैप्टर चारों खानिचित हो जाएगा। अपने को बाद में सिंप्लेक्स से हल करना है, उससे भी हल करना सिखाऊंगा ताकि प्रैक्टिकल भी पूरे हो जाए और थ्योरेटिकल पोर्शन भी। ये यूनिट 4 भागों में बटी हुई है। पहला ग्राफिकल है, दूसरा सिंप्लेक्स की अवधारणा, तीसरा सिंप्लेक्स खुद, और चौथा जो मैंने कल बताया था परिवहन और नियतन समस्याएं। परिवहन आपको थोड़ा हिंट दे दिया, आज अगर टाइम मिलेगा तो एक और क्वेश्चन करा दूंगा। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि सिंपल और टफ का मिश्रण साथ में लेकर चलेंगे, तो आपका प्रैक्टिकल का भी काम हो जाएगा और थ्योरेटिकल का भी। तो पहला क्या दिया हुआ है इसके अंदर 5 और 3, तो ये 5 और 3 इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैं बना देता हूं, 5 और 3 हो गया, 2 और 5, ये दूसरी रेखा है। शानदार डायग्राम बनाया आपने, बहुत बड़ी मेहनत करना है। 1 नंबर और 2 नंबर है। इसका कटान बिंदु ये है। कटान बिंदु निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 3x1 प्लस का 5x2 किसके बराबर है 15 के, और 5x1 प्लस का 2x2 किसके बराबर है 10 के। तो इसको एज इट इज लिख दो, 3x1 प्लस 5x2 बराबर 15, और इसको 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5 से और इसको 2 से गुणा कर दो तो ये बनेगा 6x1, और ये 10 का x2 और 15 गुणा 30। इसको 5 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 25x1 प्लस का 10x2 बराबर में 50। ये माइनस कर दो आप, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा -19x1 बराबर में कितना आएगा, माइनस का 20 है। तो ये x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20/19। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉस पॉइंट निकालें, इसकी वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 20/19 प्लस का 5x2 बराबर का 15 है। तो 5x2 का मान किसके बराबर आया, 15 - 20 किया 60/19 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 45/19 के आसपास आएगा। x2 का मान आप आराम से निकाल लो, 45/19 वैल्यू आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, वैल्यू निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाते हैं ये, कोई भी पॉइंट का इंटरसेक्ट करने का बेहतरीन तरीका है ये, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करना। कोई भी क्वेश्चन को आपने ग्राफ में ड्रॉ कर लिया, अब आप क्या करोगे कि ये जो ग्राफ बनाया उसमें पहली वैल्यू लेस देन इक्वल टू, दूसरी है तो अपना कॉमन रीजन कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ये अपना कॉमन रीजन बनेगा। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है और चौथा पॉइंट ये दिया हुआ है। इसको मैं इधर वाले में मिटा के और पॉइंट लिख देता हूं, ये अपने कोई काम का नहीं है मैक्सिमम के अलावा। पॉइंट्स को अच्छी तरह लिखेंगे तो क्या वैल्यू देगा, सबसे पहला पॉइंट कितना है, कैपिटल 0 लिख, कैपिटल O लिख लो, A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो। O की वैल्यू कितनी है, 0 0 है। A की वैल्यू कितनी है, 2 0 है। B की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 की वैल्यू 20/19 और ये 45/19 है। C की वैल्यू कितनी है, 0 और 3 है। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, मैक्सिमम z = 5x1 प्लस का 3x2 में पुट करोगे तो ये वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी, 0, ये 10, ये कितनी आ जाएगी 5 × 20/19 और प्लस का 3 × 45/19 है। ये 0 प्लस कितना बनेगा, 9।
ये वैल्यू कितनी देगा 100 प्लस 5 थी 15, 4 थी 12 और 1 13 बटा कितना 19 है। 2 से 35 आएगा, 9 से अधिक ही बढ़ेगा ये, ठीक है। 10 से अधिक तो मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी अपनी। तो इसको जूम कर लो, x1 अपना ये आंसर हो जाएगा, x2 अपना ये आंसर हो जाएगा। आराम से चेक कर लो, कोई भी तरह की जल्दबाजी मत करना। याद आ गया होगा मेथड। दो चार क्वेश्चन के ग्राफ बनाना अच्छी तरह बता रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर लो। मान लो कोई क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रोग्रामिंग समस्या को हल करो। मैक्सिमम z बराबर 3x प्लस का 5y है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2000 और x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1500 है, y लेस देन इक्वल टू 600 है, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। पहली चीज क्या कहलाती है, अब इसको और थोड़ा डीप बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके हो गया, तो अब ये क्या है कि इसको बोलकर और लिख भी रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब इसका वर्ड का मीनिंग समझो आप, ठीक है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, काफी घुमा फिरा कर आपको बारीक समझाते हुए ये हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। ये चीज हटा दूं मैं ये, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है रैखिक प्रोग्रामर समस्या, एलपीपी जिसको बोलते हैं, वो मैं यहां लिखता भी रहता हूं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज द टर्म ऑफ एलपीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये 3 भागों में बनकर मिलकर बनी हुई होती है। आपके पहले नंबर पेज पर इसका विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। ये जब मैं थ्योरी लिखाऊंगा तब उसमें जरूर आपको बता दूंगा। थ्योरी लिखने का मतलब है मैं केवल बोलूंगा, ये तो वीडियो बन रहे हैं, तो आप एज इट इज देखकर इसको उतार लेंगे, किताब में दिया हुआ है उसको देखकर नोट्स बना लेंगे। एलपीपी 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला भाग तो ये है, और दूसरा भाग ये है, और तीसरा भाग ये है। तो पहले भाग के अंदर जो वैल्यू दी हुई होती है, पहले भाग के अंदर जो वैल्यू दी हुई होती है, ये चीज क्या कहलाती है, उद्देश्य फलन कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है उद्देश्य फलन, और इंग्लिश वाले नोट कर लेंगे कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाकी का जो 3 या 4 या 2 समीकरण लिखी हुई होती है, एक है समीकरण है, ये चीज क्या कहलाती है, कंस्ट्रेंट्स कहलाती है, कंस्ट्रेंट्स कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं, व्यवरोध कहलाते हैं। हिंदी वाले तो क्या लिखेंगे, व्यवरोध, और ये इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है ये होता है नॉन नेगेटिव, ऋणोत्तर चर बोलते हैं इसको, ऋणोत्तर चर, नॉन नेगेटिव वेरिएबल बोला जाता है इंग्लिश वाले, नॉन नेगेटिव वेरिएबल, ठीक है। ये वाली चीजें आपको बोलने में ध्यान रखनी चाहिए। आधे 1 नंबर का ये कई बार एग्जाम में भी आता है लिखना कि ये बोलते क्या है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो। ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हाँ शॉर्ट में जरूर बता दूंगा, लेकिन इतना विस्तार से नहीं करना चाहिए, नॉर्मल चीज है। पहला क्या है, जो पहली समीकरण लिखी हुई होती है, ये क्या कहलाता है, उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है समीकरण में, ये कहलाता है, समीकरण मत बोलना इसे फिलहाल, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू में है। ये अपने को बता रहा है कि किस प्रकार से ये रेस्ट्रिक्ट है, कंस्ट्रेंट्स है, ये व्यवरोध है। और तीसरा क्या होता है, ऋणोत्तर चर। इसकी क्या खास बात होती है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ता हूं, फिर इसका क्या है कि आपको मीनिंग समझ में आएगा। एक खिलौना बनाने वाली कंपनी 2 प्रकार की गुड़िया बनाती है, साधारण प्रकार की गुड़िया ए व डिलक्स प्रकार की बी। बी प्रकार की गुड़िया बनाने में ए प्रकार की गुड़िया बनाने से दुगना समय लगता है, तथा कंपनी केवल कैपिटल ए प्रकार की गुड़िया बनाने में रोजाना 2000 गुड़िया बना सके।
अधिकतम ये लिखा हुआ, तो अपन ने ये आराम से कर लिया। x है, इससे दुगना समय लग गया। y दूसरे को मान लिया b प्रकार की, और कितना मैक्सिमम अवेलेबल है 2000। दोनों प्रकार की गुड़िया बनाने में कंपनी के पास 1500 गुड़िया बनाने का प्लास्टिक का सामान अवेलेबल है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1500 हो गया। दोनों प्रकार की गुड़िया बनाने पर बी प्रकार की गुड़िया बनाने में विशेष प्रकार की वेशभूषा का इस्तेमाल किया जाता है जो अधिकतम 600 अवेलेबल है। तो इसको क्या लिखेंगे, बी प्रकार का क्या है, वाई है, तो वाई लेस देन इक्वल टू 600 हो गया। यदि ए तथा बी गुड़ियाओं पर लाभ क्रम से 3 में 5 रुपए हो, ये 3 में 5 लिख दिया, तो आप बताइए कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कितनी गुड़िया बनाई जाए। अब मैं विस्तार से बता रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, फिर मैं आगे स्टार्ट करके और इसको डीप समझा रहा हूं। पहली बात, एलपीपी का मतलब क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का रेखा में किसी का हल निकालना। तो ये 4 तरह के हल थे। पहला था ग्राफिकल, दूसरा था सिंप्लेक्स, तीसरा था बिगम, चौथा था द्विफेज। सभी बारी बारी से करेंगे। 5वां है प्रैक्टिकल। ये नियतन और परिवहन, एक्चुअल में कितने हो गए, 6। नियतन और परिवहन में इसी में शामिल था, लेकिन आजकल ये 2-4 सालों से आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो इनको केवल प्रैक्टिकल में डाला गया है। अब ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आपको पहले पन्ने से लिखा हुआ मिलेगा। उद्देश्य फलन हो गया, व्यवरोध हो गया, ऋणोत्तर चर हो गया, ये सभी चीजें क्या कहलाती है, ग्राफिकल विधि के अंतर्गत आती है। अब ये फ्री फंड के नंबर क्यों है, 2-4 महीने पहले आपने 12वीं क्लास जो उत्तीर्ण की थी उसके अंदर ये बड़े लेवल पर स्टूडेंट ये चैप्टर तो जरूर करके जाते हैं, उसका 2 कॉपी है ये। अब मैं यहाँ पर इतना डीप क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अपने को जम करना है सिंप्लेक्स में। सिंप्लेक्स 2 तरीके से है, पहला थ्योरेटिकल भी है और दूसरा प्रैक्टिकल भी है। तो कोई पूछ लेगी भी होते क्या है, तो इसको बारीक से पढ़ना पड़ेगा। उसमें अमूमन ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या है, तो सभी कहते हैं ऋणोत्तर चर। वो कहेंगे इतना तो हमें मालूम है, लेकिन है क्या ये, उसका जवाब क्या है। अब मान लो आपके गुड़िया बनाने की फैक्ट्री है, ये स्ट्रक्चर है, उसमें लाभ कितना होता है, 3 रुपए का, 2 रुपए का। तो आप अपने मित्र को पूछते हो कि यार ये सामान है और ये टाइम लगता है, बी गुड़िया बनाने में ये से दुगना समय लगता है, दोनों मिलाकर 2000 से ज्यादा नहीं बना सकता, यूं करके आप अपनी कहानी कह रहे हो, तो आप ये पूछोगे बताओ यार क्या करें, तो वो एंड में जो आंसर बताएगा वो ये थोड़ी बताएगा कि -340 गुड़िया बना दो या माइनस का 280 बी नाम की गुड़िया बनाओ। तो ये क्या हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी भी, हमेशा ये या तो 0 होंगे या तो मना कर देगा, बनाओ मत, बी नाम की गुड़िया बनाओ मत, केवल यही बनाओ। और या वो क्या कह देगा 15, 20, 1, 3 इस प्रकार से बनाओ। तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करने की क्या विधि है, उसके लिए सबसे पहला जंप जो मैंने आज किया है, आज दूसरा नहीं बता रहा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, केवल ग्राफिकल पे चलते हैं, ग्राफ से हल करना। तो ग्राफ से हल करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसकी समीकरण बनाओ। तो ग्राफ से हल करोगे तो x + 2y की वैल्यू कितनी है, 2000। तो इसमें x और y दोनों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू 0 है तो ये बनेगा 1000 और ये बनेगा 2000। इट मींस पॉइंट हो गए 2000 और 1000। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, 1500 और 1500 इस प्रकार से। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 और 600। ठीक है, देख लो आराम से निकालो। ये एक्स अक्ष है अपनी, ये वाई अक्ष है। पॉइंट क्या दिए हुए हैं, पॉइंट है आपके 2000, 1500, 0, 15। ये कर लो आप। अगला क्या है,
1000 और 600। पहला पॉइंट क्या है? 2000 और 1000। अगला पॉइंट है 1500 और 1000। अगला पॉइंट है 600 और 0। ठीक है। दोबारा देखो ये पैमाना बड़ा मान लो, पहला 0 है। पहला पॉइंट दिया हुआ 2000, 1500, तो 5 का पढ़े ठीक रहेगा। 5 गुणी 10, 5 3 15 और 520। पैमाने में 1000 मान लेना इसको। 5 को 500 100 से मल्टीपल कर देना। अगले में 1000, 1500, 600। ठीक है, वही है। 5 10 15 और ये 600 यहां कहीं पे मान लो। अब इसमें क्या कर लेंगे, आपको ये पॉइंट्स ड्रॉ करना है। पहला 2000 और 1000। ये पहली लाइन। अब है 1500 और 1500। दूसरी लाइन। अब इसके अंदर क्या है, तीसरा दिया हुआ है 0 और 600। तो ये 0 और 600 इस प्रकार कटान बैठेगा। तीनों लेस देन इक्वल टू है, तो इसका जो मिला जुला रूप है वो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा ये। ये दिया हुआ। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो और ये अपने क्लियर बन गया। ये वाला पॉइंट्स इसके 5 बन जाएंगे। तो पॉइंट्स इसके क्या क्या, पहला तो 0 0 लिखा हुआ ही है। अगला पॉइंट बन जाएगा 1500 और 0। उससे अगला 1000 और 500। उससे अगला 800 और 600 और 0 और 600। अब देखो ये सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसमें कुछ भी लिखा नहीं है तो ग्राफिकल विधि से हल करना है या ग्राफ से ही हल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इन समीकरणों से पॉइंट निकालूंगा। पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे या जिस प्रकार आपकी प्रैक्टिस होती है उससे ड्रॉ कर लेना। कोई भी तरह की इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सभी अंदर वाले रीजन है तो इसका भी नीचे वाला भाग आएगा, इसका भी नीचे वाला भाग आएगा और इसका भी नीचे वाला भाग आएगा। उसके बाद हम ये पॉइंट निकालना चाहें तो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद ये पॉइंट निकालेंगे तो 1500 और 0 है। उसके बाद ये पॉइंट निकालें तो ये पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन है। तो आप क्या करोगे, इसमें ये दोनों माइनस कर दो तो कैंसिल हो गया। ये y बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2000 में से ये घटाओगे तो 500 बिल्कुल आराम से आ रही है। इसी प्रकार से x की वैल्यू है ये, इसी प्रकार से अगली वैल्यू निकालोगे पहला और तीसरे का, और लास्ट में 0 और 600 लिखा हुआ है। इन सबको पिछले क्वेश्चन की तरह पुट करोगे तो अपना आंसर
ये बनना चाहिए। तो ये 12th क्लास का रिवीजन ही है। पहला चैप्टर फ्री फंड के 4 नंबर यहाँ आएंगे। फिलहाल ये स्टॉप करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ग्राफिकल के। थैंक यू।